सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन में। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज फटाफट शुरू करते हैं और आज का टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ख़ास होने वाला है, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पोजीशंस, मेनली क्या पढ़ेंगे, पोजीशंस के बारे में कि जब आपको पेशेंट को सर्जरी किया जाता है तो वहाँ पे आपका किस प्रकार का पोजीशंस होता है। देन पोजीशंस के अलावा हम इसमें आपको डायरेक्शंस, देन उसके बाद हम मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। 2 दिन इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और ये आपको बहुत ज़रूरी है। आगे आप जब भी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, सपोज दैट आप स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं, तो जब वहाँ पे हम जैसे हार्ट का एनाटमी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पोजीशंस, अगर हार्ट की पोजीशंस बनाना आनी पड़ेगी तो देन यहीं से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या पोजीशंस होते हैं। देन आपको मोशंस हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो देन इसके अंदर सबसे मुख्य आता है आपका एनाटॉमिकल टर्म्स। देन एनाटॉमिकल टर्म्स को हम प्लेन कहते हैं। अगर हम प्लेन तरीके से, सिंपल एक प्लेन, अगर टर्म की बात करते हैं, टर्म मतलब एक खंड, मतलब बीच से हम अगर किसी को हटा सकते। देन सबसे पहले आता है आपका एनाटॉमिकल टर्म, जिसमें आपको एक टर्म आता है प्लेन। प्लेन टर्म में आपको क्या आता है, देन सबसे पहले अगर हम बॉडी को डिवाइड करते हैं तो देन क्या आता है, मिड लाइन। देन मिड मतलब आप समझ ही गए होंगे, बीच से, और लाइन मतलब रेखा। तो देन मिड लाइन वो होता है कि अगर आपने कोई एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो बॉडी को क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट में। सपोज दैट अगर आप अपने बॉडी को देखते हैं तो आपको फिगर के साथ हम समझने का ट्राई करते हैं। तो देन सपोज दैट एक ह्यूमन बॉडी हुआ, देन ये क्या हुआ, एक ह्यूमन बॉडी हुआ। देन मिड लाइन क्या होगा, मिड लाइन जो इसके बीच से जो लाइन आएगी, मतलब इसको क्या करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, ये क्या होगा आपका मिड लाइन होगा, जो बॉडी को क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। देन अगर हम इसको एज ए डिफाइन करते हैं तो इमेजिनरी लाइन, मतलब हम एक इमेजिन करते हैं लाइन की, रेखा की, और ड्रॉ क्या करते हैं, वर्टिकल, मतलब खड़ा। वर्टिकली जब हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, थ्रू मिडल ऑफ द बॉडी, मतलब जब हम अपने बॉडी के बीच में, मिडल ऑफ द बॉडी के बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब खाड़ा लाइन ड्रॉ करते हैं, देन वो आपका क्या होता है, मिड लाइन। देन ये जो होता है आपका ऑफ द बॉडी में, कहाँ से कहाँ तक, मतलब नोज टू, मतलब नाक से लेकर के बेली बटन तक। नोज टू बेली बटन। देन नेक्स्ट ये क्या करता है, हमारे बॉडी को, मिड लाइन जो होता है हमारे बॉडी को क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। राइट एंड लेफ्ट, 2 पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। देन मिड लाइन
डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट। मतलब जो मिड लाइन होता है आपके बॉडी को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे अभी आप बैठे हैं तो आप अपने नाक से लेकर के बेली बटन मतलब रोंडी तक, तो वहाँ तक अगर आप एक लाइन वर्टिकल खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, इमेजिन करते हैं, देन आपका बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। यानी बीच की जो लाइन होगी वो क्या होगी, मिड लाइन। देन इसके बाद आता है आपका मिड एक्सिलरी। देन मिड एक्सिलरी मतलब मिड एक्सिलरी हुआ कि वह भी आप मिड एक्सिलरी लाइन जो होता है बॉडी को, यह भी क्या करता है, दो पार्ट में बॉडी को डिवाइड करता है। तो एक्जिला को आप यहाँ पे सिंपल समझ सकते हैं, लिम्स। ठीक है, तो मिड एक्सिलरी लाइन हुआ, सपोज दैट ये कोई पर्सन है। ठीक है, आप ठीक है, ये हो गया। देन ठीक है, तो ये कोई व्यक्ति है, मिड एक्सिलरी को हम समझते हैं। तो मिड एक्सिलरी होता है कि यह भी आपके बॉडी को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है, आगे और पीछे। मतलब इसमें जो एक लाइन होता है, इसमें आपको आर्मपिट से लेकर के जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपने एंकल तक, मतलब घुटने तक, देन बीच से तिरछा, जैसे आप तिरछा खड़े हो जाओ, ठीक है, और अपने इधर इस तरफ से, जैसे राइट या लेफ्ट तरफ से आप एक इमेज लाइन ड्रॉ करो जो आपके बॉडी को बीच से काटता हो। तो मिड एक्सिलरी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके बीच बॉडी को, मतलब आपको सुला दिया जाए और आपके बॉडी को बीच से काटा जाए, ठीक है, एक्जिला की तरफ से, तो एक ऊपर आएगा, एक नीचे आ जाता है आपका पार्ट। देन सेम इसमें भी आपका बॉडी क्या होगा, ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन, तो एक आपका ए हो जाएगा पार्ट और एक ए हो जाएगा पार्ट, एक ए हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा ये, मतलब एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे आ जाएगा। देन ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन। देन ये आपका बॉडी को क्या करता है, इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। तो ये आपका क्या हो गया, पोस्टीरियर, मतलब आपके पीछे की तरफ, और ये क्या हो गया, एंटीरियर। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर को हम आगे समझेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ vertically, from the middle of the, कहाँ से कहाँ तक, आर्म पिट टू द एंकल। मतलब आर्म पिट से मिड ऑफ द बॉडी, मिडिल ऑफ द बॉडी, आर्म पिट से कहाँ तक, एंकल तक, वर्टिकली अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या हो गया आपका मिड एक्सिलरी लाइन। ये क्या करता है, आपके बॉडी को भी दो पार्ट में भी डिवाइड्स करता है। तो मिड एक्सिलरी लाइन डिवाइड्स द बॉडी इनटू किसमें किसमें, इंटीरियर और पोस्टीरियर में। इंटीरियर और पोस्टीरियर में क्या करता है, डिवाइड करता है मिड एक्सिलरी लाइन। ओके,
देन अब क्या आता है आपका एंटीरियर को हम समझते हैं कि एंटीरियर क्या होता है। ये टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा प्रयोग में होने वाली है जब भी आप आगे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके फिजिकल मतलब पोजीशंस बताने के लिए आपको इन्हीं टर्म्स का प्रयोग होता है एनाटॉमी के अंदर। तो एंटीरियर क्या हो गया, जो फ्रंट की तरफ है। हमने अभी यह जाना था कि मिड एक्सिलरी लाइन अगर हम खींचते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर में। एंटीरियर जो आगे की तरफ है, पोस्टीरियर जो पीछे की तरफ है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का वह पार्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड, जो कि क्या करता है, डिस्क्राइब करता है इन बॉडी, मतलब पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वह पार्ट जो कि फ्रंट ऑफ द बॉडी के पार्ट नज़दीक हो, सबसे नज़दीक हो, वो आपका क्या हो गया, एंटीरियर। ठीक है, मतलब जो आपके फ्रंट में हो, जो आपके जैसे सपोज इधर आप भी आप बैठे हुए हो और आपके सामने दीवार हो गई या कुछ भी होगा, तो वो क्या हो गया, आपका एंटीरियर हो गया। देन क्या था आपका पोस्टीरियर। देन इसी का रिवर्स, सिंपल सी बात है, इंटीरियर क्या हो गया, फ्रंट ऑफ द बॉडी, नियरियर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर क्या हो गया, नियरियर टू द बैक ऑफ द बॉडी। देन सिंपल, नियर टू द बैक ऑफ द बॉडी, मतलब जो आपके पीछे से पीछे की तरफ हो, वो आपका क्या हो गया, नज़दीक हो, वह पोस्टीरियर हो गया। इंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे। तो हम इसको लिख भी लेते हैं थोड़ा हिंदी में ताकि आपको समझ में आए। देन इंटीरियर को अगर हम लिखते हैं तो आगे और पोस्टीरियर पीछे, सिंपल आप समझ सकते हैं। इसको हम एक बार और रिवाइज करेंगे। इसके बाद जो और आपके इसमें जो नेक्स्ट टर्म आते हैं आपके सुपीरियर। सुपीरियर, देन सुपीरियर समझ के आपको क्या लगता है, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब जो स्ट्रक्चर आपके हेड के नज़दीक हो, उसको हम क्या कहेंगे, सुपीरियर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो आपके हेड के नज़दीक हो क्या कहलाएगा, सुपीरियर। देन इसका जस्ट रिवर्स आता है आपका इन्फीरियर। इन्फीरियर अब आप इससे समझ गए होंगे, सुपीरियर जो हेड के नज़दीक हो, इन्फीरियर जो हेड से दूर हो। स्ट्रक्चर फर्दर जो आपके हेड से दूर हो। देन से इसके बाद आता है आपका मीडियल। मीडियल देख के आप सिंपल समझ गए होंगे कि जो मिड लाइन हमने समझा था, जो बीच से जाता है, तो मिड लाइन के नियर में जो पॉइंट होगा, जो ऑर्गन्स होंगे, वो क्या कहेगा, मीडियल। देन स्ट्रक्चर नियर टू द मिड लाइन, मतलब स्ट्रक्चर जो मिड लाइन के नियर हो, नज़दीक हो। देन से मीडियल का अपोजिट हो जाएगा आपका लैटरल। जो कि क्या हो, मिड लाइन से दूर हो। तो देन
स्ट्रक्चर फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब जो मिड लाइन से स्ट्रक्चर क्या हो, दूर हो, क्या कहलाएगा आपका लैटरल। सेम इसके बाद आता है आपका प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल क्या हो गया कि जो हमारे लिम्स है, मतलब हमारे हाथ एवं पैर है, उसके नियर में, उसके नज़दीक में जो पॉइंट पड़ता है वो आपका क्या कराएगा प्रॉक्सिमल। मतलब अगर हम इसको समझते हैं तो नियर टू अ पॉइंट, नियर टू अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब, मतलब अटैचमेंट ऑफ लिम्ब जो है हमारे, उसके जो नियरेस्ट पॉइंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा प्रॉक्सिमल। देन प्रॉक्सिमल का सेम उल्टा आपका क्या होता है डिस्टल। देन इसको आप उल्टा कर दो, फर्दर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब, जो लिम्ब के अटैचमेंट पॉइंट से क्या हो दूर हो, देन सेम वो डिस्टल कहलाता है आपका। इसके बाद बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब बोथ साइड, जिनको हम दो पार्ट में क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। देन सेम देन आता है आपका टॉर्सो। टॉर्सो हो गया कि जब हम अपने लिम्स को हटा दें, मतलब जो हमारे हाथ हैं और पैर है उसको हटा दें, जो बाद बाकी जो बॉडी बच जाता है वह क्या कहलाता है टॉर्सो। तो बॉडी विदाउट द लिम्स, मतलब जो हम लिम्स को हटा देंगे वह पार्ट क्या कहलाएगा आपका टॉर्सो। देन इसके बाद जो एक दो पोजीशंस आप बात करते हैं तो उसमें आता है आपका ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। देन आपका क्या आता है ट्रेंडलबर्ग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, जब हम पोजीशन प्रॉपर पढ़ेंगे पेशेंट्स को लेटाने के लिए, तो जब हम मोशन पढ़ेंगे मोशन के अंदर ही हम, और पोजीशंस के अंदर हम ट्रेंडलबर्ग भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी हम शॉर्टकट में जान लेते हैं कि जब पेशेंट को सुपाइन लेटाया जाता है, वाइल लेइंग सुपाइन, सुपाइन को हम आगे समझेंगे, बट आप इसको ये ऐसे समझ लो चित्त, मतलब जब आपका फेस, जो फेस है वह क्या होगा अप, मतलब ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। देन फेस फेसिंग अपवार्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं सुपाइन, मतलब आप चीते लेटे पड़े हो, ठीक है। आपका फेस ऊपर की तरफ है, आंखें ऊपर की तरफ है, स्काई की तरफ, अपने छत की तरफ, देन वो पोजीशन क्या कहलाता है सुपाइन कहलाता है। तो वाइल लेइंग सुपाइन, जब हम सुपाइन लेटे हुए हो विथ लेग राइज्ड, ठीक है, जब आप सुपाइन लेटे हो और आपके लेग क्या हो राइज हो, एंड द बॉडी इज स्ट्रेट एंड ट्रेंडलबर्ग, जब आप सुपाइन लेटे हुए हो, ठीक है,
आपका बॉडी पूरा स्ट्रेंथ हो, और जो लेग हो आपका क्या हो, राइज हो। देन सेम इसका उल्टा होता है रिवर्स ट्रिंडलबर्ग, ठीक है, जिसमें लेग क्या हो, डाउन हो, ठीक है, और जो आपका हेड हो वह अप हो। यहाँ पे हेड लो है, ठीक है, हम इसको समझ ही लेते हैं। इनसे आप समझ गए होंगे। इसका सीधा हम उल्टा कर देंगे। पेशेंट क्या होगा, लेटा तो होगा सुपाइन ही, लेइंग सुपाइन विथ हेड इज राइज्ड एंड, और क्या होगा आपका, लेग इज डाउन। देन सेम इसका रिवर्स, ट्रिंडलबर्ग में आपका हेड डाउन होगा, पैर ऊपर होगा, ठीक है, पैर मतलब राइज होगा। रिवर्स ट्रिंडलबर्ग में आपका हेड क्या होगा, अप होगा, और लेग जो होगा वो क्या होगा, डाउन होगा। देन शॉक पोजीशन, इस पोजीशंस का प्रयोग, शॉक पोजीशन, इसमें क्या होगा, इसमें भी पेशेंट क्या होगा, सुपाइन ही लेटा होगा, लेइंग सुपाइन विथ ओनली द लेग्स राइज्ड, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, पेशेंट सुपाइन ही लेटा होगा, बट इसमें हेड क्या होगा, पूरा सुपाइन लेटा होगा, मतलब पूरा चित होगा, बट सिर्फ उसका लेग क्या होगा, राइज होगा, ऊपर की तरफ होगा। देन वो पोजीशन क्या हो गया, शॉक पोजीशन। ठीक, तो एक बार हम फटाफट से फिर इसको रिवाइज करते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, ये ज़रूरी है रिवाइज करना। एक बार हम रिवाइज करते हैं। एनाटॉमिकल टर्म्स, प्लेन मिड लाइन, मतलब जब अपने बॉडी के मिड में वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट में। देन वो बीच का लाइन क्या कहलाएगा, मिड लाइन कहलाएगा। मिड एक्सिलरी, यह भी एक लाइन आपका वर्टिकली ड्रॉ होता है, बट यह क्या होता है, साइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के साइड से, मतलब आर्मपिट टू एंकल, आर्मपिट से लेके एंकल तक आपका जो लाइन खींचा जाएगा, यह बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। और जो मिड लाइन होता है वो बॉडी को हमेशा क्या करता है, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है। देन आगे हम देखते हैं इंटीरियर, तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख देते हैं, टर्म्स ऑफ SITION, पोजीशन एंड डायरेक्शन। तो इंटीरियर जो आगे की तरफ हो, ठीक है, नियर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी, फ्रंट में हो बॉडी के, पोस्टीरियर पीछे की तरफ हो, बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिगर से आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद क्या है आपका, सुपीरियर और इन्फीरियर, हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। सुपीरियर मतलब जो क्या हो, हेड के नज़दीक हो, इन्फीरियर क्या हो, हेड से दूर हो, फर्दर फ्रॉम द हेड, ठीक है। देन मीडियल और लैटरल, मीडियल क्या हो हमारा, मिड लाइन के नियर हो, क्या हो हमारा, मिड लाइन के नियर हो। सुपीरियर क्या होगा हमारा, हेड के नज़दीक होगा, इन्फीरियर हेड से दूर होगा। मिड लाइन क्या होगा हमारा, हेड मिड लाइन, सॉरी मीडियल क्या होगा हमारा, मिड लाइन के नियर होगा। लेटरल क्या होगा, मिड लाइन से दूर होगा। देन उसके बाद प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, आपको समझ आ गया होगा। प्रॉक्सिमल जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिम्ब, उसके नज़दीक हो, देन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिम्ब के दूर हो, डिस्टल, ठीक है। बाइलेटरल, बोथ साइड, मतलब दो पार्ट में बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है। सपोज जैसे एक मानव का बॉडी है,
जिसको क्या किया जा सकता है, 20 से 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, बाइलेटरली हुआ। ठीक है, टॉर्सो बॉडी विदाउट लिम्स, मतलब जब इस इंसान के हाथ हटा दिया जाएगा और पैर हटा दिया जाए, आपके जो दोनों चारों लिम्स है उसको हटा दिया जाए, तो बाद बाकी जो बॉडी बचेगा वह क्या कहलाएगा, टॉर्सो। देन उसके बाद ट्रेंडलबर्ग। ट्रेंडलबर्ग एक पोजीशन होता है जो आपका सर्जरी में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो जब पेशेंट सुपाइन लेटा हो, चित लेटा हो, जब उसका फेस क्या हो, अपवार्ड हो, फेस फेसिंग अपवार्ड, फेस फेसिंग क्या हो, अपवार्ड हो। ठीक है, उसको हम इज कॉल्ड सुपाइन, जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मोशंस के अंदर। तो सुपाइन हो और उसका लेग क्या हो, राइज्ड हो, लेग। इस पोजीशंस को जाकर के गूगल पे आप प्रॉपर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल पे अगर टाइप करते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन और पिक्चर्स देखते हैं तो वहाँ पे आपको 2-4 इमेज मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लियरिटी हो जाएगी। हो सकता है आपको फिगर समझ में ना आ रहा हो तो। देन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, जब पेशेंट क्या हो, सुपाइन ही लेटा हो, मतलब फेस उसका ऊपर की तरफ ही हो, बट जो उसका सिर हो वह क्या हो, राइज हो। ट्रेंडलबर्ग में सिर क्या था, लो था, उसका सर नीचे की तरफ झुका था, बट इसमें रिवर्स में क्या होगा, सिर ऊपर की तरफ होगा, और इसमें लेग क्या होगा, डाउन होगा। इसमें लेग ऊपर था, इसमें लेग डाउन होगा रिवर्स में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो और बहुत कुछ समझ में आया हो इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, आप इसको एज अ फेयर कर सकते हैं। आप अपने, अगर आप ओटी का स्टूडेंट है तो ये चीज़ें आपको बहुत, यही चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देन अगर आप किसी भी पैरामेडिकल फील्ड में हैं तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, बट ओटी वालों के लिए विशेष करके इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो एक बार आप देख सकते हैं। तो जस्ट इसके आगे वाले वीडियो में हम मोशंस के बारे में सीखेंगे, जॉइंट्स मूवमेंट के बारे में सीखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए एवं और किसी को आप रिफ़र कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स आपका।